हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइज, मैंने ये कार्डिगन का ऊपर का हिस्सा अपलोड कर दिया है, फर्स्ट पार्ट इसका। अब ये इसका सेकंड पार्ट आएगा और इस सेकंड पार्ट में ही मैं आपको इसका पूरा मेजरमेंट बताऊंगी कार्डिगन का कि किस तरह से होगा। तो देखिए गाइज, चलिए देखते हैं कि आप किस तरह से हमें ये बुनाई करना है। ये हमारा यहाँ पर 43 रो, ये हमारी 43 रो में ये पूरा कंप्लीट हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये 43 रो आई हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो पहले हम देखिए दूसरी सिलाई में ये अगले पार्ट के फंदे बुनकर लाएंगे। देखिए, उनको पीछे लिया, पट्टी के फंदे उसी तरह से चलेंगे उल्टे उल्टे दोनों साइड से। अब ये भी हम बेस कलर का बना देंगे। देखिए गाइज, ये वाला फंदा जो हमारा मेन फंदा, जिसके इस दोनों साइड हम जाली बना रहे थे, उस फंदे को हम अगले पार्ट में ले लेंगे। अब गाइज, हमारे ये आस्तीन के फंदे आएंगे। तो आस्तीन हमें पहले बनानी होगी। ये फंदे हम इसी तरह से छोड़ देंगे, पहले हमें आस्तीन बनानी होगी। तो आस्तीन के फंदे भी अब हम बुनकर लाएंगे, फिर वापस हम हो जाएंगे इसी आस्तीन पर। अब मैं आस्तीन के फंदे बुन रही हूँ। आस्तीन तक मैं लास्ट तक ले आऊं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइज, इस साइड भी मैंने ये फंदा बैक साइड में छोड़ दिया है। जो हमारा ये मेन फंदा था, ये हमारा बैक साइड में यहाँ पर रह गया है। अब ये आस्तीन के फंदे मैंने ले लिए हैं। अब मैं वापस आस्तीन के फंदों पर ही बुनाई करूंगी, और किसी फंदे पर हमें बुनाई नहीं करनी है, सिर्फ इस पर ही करनी है। तो देखिए गाइज, अब मैं इसमें डिजाइन बनाऊंगी। देखिए, पहला फंदा हम निकाल देंगे। दूसरे फंदे पर हमें यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेना है। दोबारा से इसी फंदे को बुनकर हमने ये फंदा बढ़ा दिया। अब उनको वापस लेंगे यहाँ अपने सामने, ये यहीं पर रखेंगे ऊन। पहले हम एक फंदा यहाँ से, देखिए ये दो फंदे जो हैं, दो फंदे हैं, ये यहाँ से सिलाई नीचे की साइड से, देखिए सिलाई मैंने डाली है। एक फंदा पहले हम यहाँ से एक्स्ट्रा निकालेंगे और इस फंदे को हम यहाँ पर डालेंगे और उनको वापस लेंगे। अब देखिए, दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे उल्टे। जो हमने ये एक्स्ट्रा फंदा लिया है, इसके साथ ये फंदा लेकर हमने दो का एक बनाया। अब नेक्स्ट फंदा भी हम उल्टा बुन देंगे। अब उनको वापस पहुंचाएंगे और एक फंदा हम ये सीधा बुनेंगे। फिर ऊन को वापस लाएंगे, फिर से नहीं, ऊन पीछे ही रहेगी। एक फंदा हम यहाँ से फिर एक्स्ट्रा निकालेंगे, इसको सिलाई में डालेंगे, ऊन को वापस लेंगे। फिर दो फंदों का एक बनाएंगे, एक को उल्टा बुनेंगे यहाँ पर, और ऊन को वापस पहुंचाकर एक फंदा सीधा। फिर से ऊन पीछे ही रहेगी। एक फंदा एक्स्ट्रा निकालेंगे, डालेंगे, ऊन को अब लाएंगे अपने सामने और दो फंदों का एक बना देंगे। जो हमने एक्स्ट्रा फंदा लिया है उसको हम यहाँ पर घटा देंगे और एक ही फंदा रहेगा। अब ये देखिए, दोनों फंदे उल्टे बने। अब ये ऊन को पीछे पहुंचाकर एक फंदा हमारा सीधा रहेगा। फिर से ऊन पीछे ही रखेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा निकालेंगे, फिर से ऊन आगे लेंगे, दो फंदों का एक बना देंगे। सेम तरीके से ये लास्ट तक हमारे फंदे इसी तरह से बनेंगे। तो ये फंदे मैं बना लाऊं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी।
तो चलिए गाइज, अब हम ये डिजाइन सेट करते हैं आस्तीन में। तो देखिए, ये जो 2 फंदे हैं, ये वाले 2 फंदे, इनके यहाँ से नीचे से जो खाली जगह होती है वहां से हम ये निकालेंगे ये सिलाई। यहाँ से एक एक्स्ट्रा फंदा लेंगे, ये सिलाई में डाला, उनको अपने सामने लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ लेकर, जो एक्स्ट्रा है और एक साथ में फंदा लेकर 2 का 1 बनाया और इस फंदे को उल्टा बुना। 2 फंदे थे, 2 ही रह गए, अब उनको वापस पहुंचाएंगे। अब 2 फंदे हम यहाँ पर सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2, क्योंकि नेक्स्ट हमारा डिजाइन इन 2 फंदों पर बनेगा। फिर से 2 फंदों के नीचे से सिलाई निकालेंगे, उनको वापस लेंगे और 2 फंदों का 1 बनाएंगे उल्टा बुनकर। सीधी सिलाई पर ये डिजाइन उल्टा बुना जाता है। अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए, फिर से 2 फंदों के नीचे से सिलाई को लिया, वापस उनको सामने लिया अपने, 2 फंदों का 1 बनाएंगे और 1 को उल्टा बुनेंगे। ऊन वापस पहुंचाई। अब फिर से 2 फंदों के नीचे से सिलाई निकालेंगे, उनको वापस लिया, 2 फंदों का 1 बनाकर इसको 1 बनाया, ये उल्टा फंदा, वापस पहुंचाई ऊन। बहुत सिंपल डिजाइन है और बेबी कार्डिगन के लिए बहुत अच्छा डिजाइन है। ठीक गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। और आप अपना प्यार मुझे इसी तरह से देते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सबके मोहब्बतों की वजह से मेरा प्ले बटन आ चुका है, सिल्वर प्ले बटन, और नेक्स्ट मेरा गोल्डन प्ले बटन आ जाए, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, फिर से सिलाई को निकालेंगे, वापस को डालेंगे। सो गाइज, आप जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस पूरी आस्तीन में ये इसी तरह से डिजाइन सेट होगा। पहले जब हम गले से कार्डिगन बनाते हैं तो पहले हम आस्तीन बनाते हैं, दोनों आस्तीन बनाते हैं, फिर नीचे का हिस्सा बनाते हैं, तो हमारी आस्तीन कटी कटी नहीं आएगी। बस ये डिजाइन मैं आपको थोड़ा सा ही दिखाऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं दिखाऊंगी। नेक्स्ट डिजाइन सिलाई पर हमारा नेक्स्ट रो जो आएगी उस पर हमारा कलर चेंज होगा। बस ये 2 सिलाइयों का ही डिजाइन है, एक पर उल्टी सिलाई पर कलर चेंज होता है, सीधी पर ये डिजाइन बनता है। अब देखिएगा इस क्या करना है, लास्ट में एक फंदा हमने इसी फंदे पर हम ये फंदा बढ़ाएंगे। एक हमने पिछले स्टार्ट में बढ़ाया है, एक हम ये लास्ट में बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, थोड़ी आस्तीन जो है अच्छी चौड़ाई बनकर आएगी, पतली आस्तीन नहीं रहेगी, अच्छे से बेबी पहन पाएगा। अब देखिए, हमें यहाँ पर ये वाइट ऊन जो है हमारी इस साइड आ गई है ये, तो अब इसे यहाँ से कट करके हमें आस्तीन में ले लेना होगा। देखिए गाइस, अब आप फिर से इसी आस्तीन पर लौट जाएंगे। ये सब फंदे इस सिलाई में रहेंगे अगले पार्ट के, कुछ फंदे हमारे इस साइड रहे हैं। सिर्फ आस्तीन ही बुन रहे हैं, तो सिर्फ आस्तीन पर ही हम वापस बैक हो जाएंगे। तो चलिए, अब हमें ये कलर चेंज करना है उल्टी सिलाई पर, तो उल्टी सिलाई मैं पूरी कंप्लीट कर लाऊं। ये गाइस, कलर चेंज हो गया है हमारा। अब पहला फंदा हम बिना बुना निकालेंगे। अब देखिए, दूसरा फंदा हम यहाँ पर बुनेंगे, तीसरा बुनेंगे। नहीं गाइस, हम इन 2 फंदों पर ही डिजाइन बनाएंगे।
देखिए अब ये 2 फंदे हमारे साथ जो पहले हम बुन रहे थे 2 फंदे सादे, उन पर डिजाइन बनेगा। नीचे से सिलाई को निकाला, वापस ऊन को यहाँ पर पहुंचाया, ऊन को अपने सामने लाएंगे और 2 फंदों का एक बनाएंगे। बस एक बार उन दो फंदे जो सीधे बुने जाते हैं उन पर डलता है, और एक बार उन तो अगर नेक्स्ट देखिए इस पर हमने डिजाइन बनाया था इन 2 फंदों पर, ये अलग ही दिखाई दे रहा है। तो अब ये वाले फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे। अब इन 2 पर बनेगा, नेक्स्ट डिजाइन हमारा उसी डिजाइन पर डलेगा जिस पर हमने फर्स्ट डिजाइन बनाया है। बस इसलिए मैं आपको ये व्हाइट वाला और दिखा रही हूँ, जो दूसरा कलर चेंज किया है मैंने, क्योंकि नेक्स्ट डिजाइन इन 2 फंदों पर बुना जाएगा जो अब मैंने ये 2 फंदे सीधे बुने हैं। बहुत ही प्यारा ये गांठ वाला डिजाइन है, कहलाता है। तो ये 2 फंदे सीधे, नेक्स्ट डिजाइन इन्हीं 2 फंदों पर आएगा। तो नेक्स्ट डिजाइन आप खुद बनाएंगे जब आप ये डिजाइन मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अब कौन से फंदों पर कौन सा डिजाइन कलर का डिजाइन बनेगा आपको कुछ समझ में आ जाएगा। सेट हो गया है डिजाइन हमारा आस्तीन में। बस अब मैं ये डिजाइन बना लाऊं, उसके बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी कि फिर क्या करना है हमें, कितने डिजाइन मैंने बनाए हैं और कितना हमें सिंपल सिंपल बुनना है। फोर्टी 2 फंदे हमारे ये आस्तीन के हो गए थे। 12 फंदे हमने रखे थे जब फंदों को हमने बांटा था, और 42 फंदे हमारे ये बढ़ते बढ़ते हो गए थे। और 2 फंदे हमने एक एक फंदा दोनों साइड बढ़ाया है, तो टोटल हमारे 44 फंदे इस आस्तीन के हो गए हैं। देखिए मैंने आपको दोनों डिज़ाइन ये लगभग पूरे दिखा दिए हैं। अब नेक्स्ट डिज़ाइन जो आप बनाएंगे, जो बेस कलर का फर्स्ट डिज़ाइन बनाया है, सेम तरीके से आप इन्हीं को रो को रिपीट करते जाएंगे। देखिएगा इस अब फिर से उल्टी सिलाई पर कलर चेंज होगा, बस 2 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। तो अब मैं आपको नहीं दिखाऊंगी गाइस, अब मैं आपको तब दिखाऊंगी कि मैंने ये कितने डिज़ाइन बनाए हैं, उसके बाद ही मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अब सिर्फ हमें ये डिज़ाइन ही बनाते जाना है और इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए गाइस ये 2 डिज़ाइन मेरे कंप्लीट हो गए थे। बीच में मैंने यहाँ पर 10 रो का ये उल्टा और सीधी सिलाइयों का डिज़ाइन दिया है। जब हमारी रो 10 आई है तो बस ये मैंने यहाँ पर डिज़ाइन डाल दिया। उसके बाद मैंने ये देखिए 4 डिज़ाइन बेस कलर के दिए हैं और 3 डिज़ाइन ये वाइट कलर के आए हैं। अब देखिए फिर से हमारी यही वाली रो कंप्लीट होंगी। 10 रो ये बनानी है हमें सीधी और उल्टी सिलाइयाँ इस बेस कलर से, और मैंने इसमें 4 फंदे घटा दिए हैं। एक फंदा मैंने यहाँ पर घटाया और एक इस साइड घटाया। फिर जब दूसरा डिजाइन हमारा स्टार्ट यहाँ हुआ तो एक फंदा इस साइड घटाया और एक इस साइड घटाया। 4 फंदे हमारे कम हो चुके हैं, आस्तीन में हमें ढाल देना था। अब देखिए उल्टी और सीधी सिलाइयाँ कंप्लीट होंगी। ये 10 रो ये बनेगी हमारी।
ये देखिए, तो गाइज अब ये बस उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बुना जाएगा। अब मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी जब ये 10 रो कंप्लीट हो जाएंगी कि हमें आगे कितना डिजाइन और बनाना है। और इस आस्तीन का बॉर्डर मैं आपको दिखा दूंगी, फिर आपको दूसरी आस्तीन इसके बाद जो स्टार्ट होगी वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा दूंगी, उसके बाद आप आस्तीन खुद कंप्लीट करेंगे। देखिए गाइज, ये आस्तीन के डिजाइन कंप्लीट हो चुके हैं, काफी लंबी आस्तीन हो गई है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये वाले जो बेस कलर है इसके 3 डिजाइन दिए हैं और ये व्हाइट के 2 दिए हैं। यहाँ पर 3 दिए थे व्हाइट के, यहाँ पर 2 दिए हैं। अब हमारा यहाँ पर देखिए उल्टी सिलाई है, उल्टी पर उल्टी बुनी जाएगी और सीधी पर भी उल्टा ही बुनेंगे। और एक एक फंदा मैंने यहाँ पर और घटा दिया था ताकि हमारी आस्तीन का ढाल अच्छे से आ जाए। तो अब ये उल्टी सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे। देखिए गाइस, पूरी उल्टी सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी। अब सीधी सिलाई आई है हमारी ये। अब देखिए हमें क्या करना है, सीधी पर भी उल्टा ही बुनेंगे क्योंकि अब हम बॉर्डर बना रहे हैं और एक एक फंदा यहाँ पर हमें और घटा देंगे। देखिए पहला फंदा बिना बुना निकाला, 2 फंदों को एक साथ लेकर एक फंदा घट गया। अब एक हमें लास्ट में घटाना है इसी तरह से। बस इसी तरह उल्टी बुनी जाएगी। देखिए गाइस, लास्ट में आ गई हूँ मैं। अब 2 फंदों को हम एक साथ लेकर लास्ट में भी घटा देंगे और ये लास्ट का फंदा बुन देंगे। अब देखिए ये हमें दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनना है। अभी मैं देखती हूँ कि कितने फंदे हैं, देखेंगे चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हमारे ये जोड़े हैं। तो इनको डबल कर लीजिए आप, 38 हो गए। तो 38 फंदे अभी हमारे बचे हैं। अब हमें एक एक फंदा हम और घटा देंगे, लेकिन इस सिलाई पर नहीं, नेक्स्ट जो आएगी सीधी सिलाई पर उल्टा जब बुनेंगे तब एक एक फंदा और घटा देना है आपको भी। तो हमारे ये 36 फंदे रह जाएंगे। अच्छा सा बॉर्डर, अच्छा सा ढाला जाएगा हमारी आस्तीन का। तो गाइज मैं ये पूरा बॉर्डर बना लाऊं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। 5 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर ऊपर इस तरह से आनी चाहिए उल्टी उल्टी। तो ये 10 रो कंप्लीट होंगी। तो ये मैं कर लाऊं। देखिएगा गाइज, दूसरी सिलाई सीधी आ गई है। तो मैं आपको यहाँ पर एक फंदा, ये 2 एक साथ लेकर घटाएंगे। इसी तरह से बस आप एक लास्ट में घटा देंगे। देखिएगा गाइज, ये आस्तीन अब हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। 5 लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी। देखिए 1 2 3 4 5। जब आपकी ये 5 सिलाइयाँ यहाँ पर आ जाएंगी तब आपकी सीधी करने के बाद जब आपकी फिर से सीधी सिलाई आएगी तो आपने इन फंदों को घटा देना है। देखिए किस तरह से घटाएंगे। 2 फंदों को एक साथ लिया, फिर से दोबारा से ये फंदा हमने एक साथ लिया। अब देखिए मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ। ये फंदा यहीं पर रहेगा, एक फंदे को सीधा बुनकर लाएंगे और इस फंदे को हम इसके ऊपर से देखिए यहाँ से निकाल देंगे। अब फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर से इसके ऊपर से निकाल देंगे। जो तरीका आपको सही लगे वो आपने करना है, या फिर आप 2 फंदे इस तरह से एक साथ लेकर घटा दें। तो ये पूरे फंदे घटा लाऊं। देखिए गाइस, कंप्लीट हो गई। ये फंदा है, इतना धागा इस रखना चाहिए जितने से हम सिलाई कर सकें आस्तीन की। अब देखिए गाइस, हमें क्या करना है। एक आस्तीन हमारी कंप्लीट हो गई है और देखिए ये अगला पार्ट जो था ये हमने बुना था। तो अब हमें क्या करना होगा,
देखिए गाइस, अब हमें इस सिलाई में जो अगले हिस्से के हमने जो आस्तीन के पास के फंदे ये बुने थे, अब ये बैक साइड के हैं। ये आस्तीन तो कंप्लीट हो गई, तो अब हमें इन बैक साइड में के फंदों को इस सिलाई में लेना है। लेकिन पहले हम इस फंदे को यहाँ से निकालेंगे। ये बुन चुके हैं हम फंदा, लेकिन फिर भी हम इस फंदे को यहाँ से इस सिलाई में डालेंगे और इस फंदे में ये दोबारा से ये धागा लगाकर इस फंदे को हम बुनेंगे यहीं पर। और देखिए गाइस, बुनने के बाद हमने इस फंदे को निकाल, इस फंदे में एक और फंदा हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। इसी फंदे को दोबारा हमने बुना और अब ये बैक साइड के सब जितने भी फंदे हैं हमारे बैक साइड के, इन सबको बैक साइड के फंदों को हमें इस सिलाई पर ले लेना है। उधर से हमारी फिर दूसरी आस्तीन निकल कर आएगी, दूसरे फंदे, फिर हमें आस्तीन ही बनानी है। और आस्तीन मैं आपको ये बनाकर दिखा चुकी हूँ कि कैसे डिजाइन बनाया, कहाँ कहाँ फंदा मैंने घटाया है, आपको सब बता दिया है। उसी तरह से आप ये दूसरी भी आस्तीन तैयार कर लेंगे, क्योंकि अब ये दूसरी आस्तीन का मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। सेम तरीका होगा जिस तरह से मैंने ये आस्तीन बनाई है। तो मैं लास्ट तक ले आऊं। देखिए, ये जो हमारा मेन फंदा था जिसके दोनों साइड हम जाली बना रहे थे, इस फंदे को भी हम बैक साइड में ले लेंगे। अब देखिए, हमारे ये आस्तीन के फंदे आ गए हैं ये, और इधर रहेंगे अगले पार्ट के। तो ये हम यहीं पर छोड़ेंगे, सिर्फ आस्तीन के ही फंदों को हम बुनेंगे। तो देखिए, पहले तो हमें ये उल्टी सिलाई ही कंप्लीट करनी है। देखिए, एक फंदा बुना, इसी यहीं से एक फंदा और हम इस आस्तीन में बढ़ा लेंगे, जिस तरह से हमने उस आस्तीन में बढ़ा दिया था। बस एक एक फंदा ही हमने बढ़ाया था उस आस्तीन में। तो सेम तरीके से आप आस्तीन को बनाएंगे। अब फिर से वापस जब हम सीधी सिलाई बुनेंगे, चलिए मैं लास्ट तक ले आऊं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा, लास्ट में आ गई हूँ मैं। जाली वाला फंदा है, इसको बुनेंगे। इसको फंदे को मैंने निकाला और फिर से इसी फंदे को यहाँ से लेकर, देखिए इस साइड से लिया दूसरा फंदा, और इसी को फिर हम दोबारा से यहाँ पर बुन देंगे। तो दोनों साइड हमारा एक एक फंदा बढ़ गया। और देखिए, जो मेन फंदा है हमारा, जिससे ये दोनों साइड जाली डल रही थी, ये हम अगले पार्ट में ही रहने देंगे। अब देखिए, इन फंदों को तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब वापस हो जाएंगे हम और वापस से आस्तीन को ही बनाएंगे। बस आस्तीन का चलिए मैं आपको एक ये और दिखाई देती हूँ कि किस तरह से मैंने ये डिजाइन यहाँ पर, देखिए पहला फंदा हमने निकाला, दूसरी आस्तीन में देख लेंगे। ये रहा। देखिए, एक फंदा सीधा निकालकर दो फंदे मैंने सिंपल बुन दिए हैं। अब देखिए, इन दो फंदों पर डिजाइन डल जाएगा। इस तरह से उनको आगे लिया, वही तरीका जो दूसरी आस्तीन में हमने बनाया है। तो सेम तरीके से आप बस आस्तीन बना लेंगे। ये पूरी आस्तीन मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। अब दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। इन दो फंदों पर नेक्स्ट हमारा वाइट डिजाइन आएगा और उल्टी सिलाई पर हमारा कलर चेंज होगा। दो सिलाई का ही डिजाइन है, ज्यादा रॉ का ये डिजाइन नहीं है। बस इस तरह से। तो गाइस, अब इसमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, एक ही फंदा बढ़ाना था बस। अब जिस तरह से मैंने जहां जहां पर आपको बताया है घटाने का, उसी तरह से आप इस आस्तीन में घटा लेंगे और सेम तरीके से इस आस्तीन को बना लेंगे। देखिए गाइस, हमारी दूसरी आस्तीन भी रेडी हो चुकी है। अब हमें ये देखिए आस्तीन को इस तरह से इस साइड कर लेंगे और इन फंदों को जो ये वाले बचे हैं अब हमारे, अब उनको भी इस सिलाई में बुनकर लाएंगे। तो देखिए किस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको उस साइड बताया था, ये जो फंदा बुना हुआ है, इस फंदे को भी हम पहले एक फंदे को इस सिलाई में लेंगे। इस सिलाई में लेने के बाद दोबारा से ही इस फंदे को यहाँ से बुनेंगे और फिर इसमें से एक फंदा और बुनकर लाएंगे। तो इस साइड भी हमारा एक फंदा बढ़ गया। दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ने के बाद हमारे जो है यहाँ पर दो फंदे और ज्यादा हो गए हैं। थोड़ी सी चौड़ाई हमारे कार्डिगन की बढ़ जाएगी। बेबी अगर हेल्दी है तो बेबी को अच्छे से आता रहेगा। ये कार्डिगन तो लगभग बच्चे का अगर 1 साल का बुनो तो ये 2 साल तक आ ही जाता है।
बस अब इन फंदों को भी इस सिलाई पर ले लेंगे। सब फंदे हमारे अब एक जगह हो जाएंगे। कार्डिगन का जो नीचे का हिस्सा है पूरे एक सिलाई में आ जाएंगे। अब सीधी सिलाई पर हम इसमें डिजाइन सेट करेंगे। अब देखिए नीचे का जो हिस्सा है अब हम बुनेंगे, इसमें फिर से हमें दोनों साइड पट्टी के लिए दोनों साइड हमें धागा एक लगाए रखना होगा, क्योंकि जब व्हाइट हिस्सा आएगा तो हमें पट्टी में चाहिएगा ये बेस कलर। देखिए पट्टी का यहाँ पर हमारे पहले ही ऑलरेडी धागा है। हम इस पट्टी का जो धागा आया हुआ है इसी पट्टी के ही धागे से इसको बुनेंगे। अब देखिए इसको पलट लेंगे। अब मैं ये वाली नीडल लगाऊंगी, सर्कुलर वाली नीडल जो होती है, इसको इस पर मैं अब ये फंदे लूंगी। उनको पीछे पहुंचाया। 6 फंदे हैं हमारे ये पट्टी के। इन 6 फंदों को हम बुन लेंगे। उनको पीछे पहुंचाया। अब जो ये वाला हमारा धागा चल रहा था बुना नीचे का, इसको ही लगाएंगे। अब देखिए गाइज हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें एक आइडिया ले लेंगे कि हमारे फंदों जो हम ये सेट करेंगे डिजाइन, तो इसमें किस तरह से सेट होगा। तो इस साइड से लाएंगे, इधर से लगाएंगे हिसाब, तो फंदे इस साइड को निकल जाएंगे। तो इस साइड से हम ये 6 फंदे छोड़कर 2 4 6, देखिए इस पर डिजाइन सेट किया। ये 2 फंदे सीधे डिजाइन सेट किया, 2 सीधे डिजाइन, 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 2 सीधे डिजाइन। पूरा सेट हो रहा है 2 फंदों पर। अगर ऐसा होता है कि हमारे 2 फंदे ज्यादा हो रहे हैं तो एक फंदा इस साइड को सीधा बुन देते हैं, एक उस साइड सीधा बुन देंगे। इस तरह से डिजाइन को हम सेट कर देते हैं। तो देखिए पहले इन दोनों पर डिजाइन आएगा, उनको पीछे पहुंचाया। तो जब भी आप डिजाइन सेट करें पहले अपने फंदों का थोड़ा हिसाब लगा लें। कुछ मिनट लगते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अब देखिए 2 फंदे सीधे बुने। पूरी सिलाई का डिजाइन नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आस्तीन में दिखा चुकी हूँ, बस थोड़ा सा दिखा रही हूँ और लास्ट में दिखाऊंगी। ये 2 फंदे सीधे, इन पर नेक्स्ट डिजाइन बनेगा व्हाइट वाला। जब डिजाइन चेंज होगा, हमारा कलर चेंज होगा, उल्टी सिलाई पर हम कलर चेंज करेंगे। 2 सिलाइयों का ही डिजाइन है, ज्यादा का नहीं है। उल्टी सिलाई पर कलर चेंज होता है, सीधी सिलाई पर डिजाइन डल जाता है। तो ये मैं लास्ट तक बना लाऊं। देखिए गाइस लास्ट में आ गई हूं मैं, क्योंकि अब ये नीचे कार्डिगन के ज्यादा फंदे हैं, आस्तीन में कम फंदे थे तो जल्दी बुना जाता है। 2 फंदे सीधे, 2 में डिजाइन नीचे की साइड से निकाला, सिलाई में लिया। इन 2 फंदों को उल्टा एक साथ बुन देंगे और ये भी उल्टा। उन पीछे पहुंचाई, 2 फंदे सीधे, लास्ट का डिजाइन। तो गाइस इसी तरह से आप ये डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए पट्टी वाले फंदे आए हैं हमारे, तो इन 6 फंदों को उल्टा बुनेंगे। हर बार दोनों सिलाई से ये उल्टे उल्टे ही बुने जाएंगे। मैंने आपको काज होल बनाकर दिखा दिया था कि काज किस तरह से बनता है। अब देखिए गाइस ये हमारा यहाँ पर वाइट कलर चेंज होगा। पहले हम पट्टी के फंदे बुनेंगे। पहला फंदा हम सीधा निकालेंगे, उनको पीछे लिया, 6 फंदे बुनेंगे ये हम।
देखिए 6 फंदे हमने ये बुन दिए यहाँ पर। अब गाइज हमारा ये वाइट कलर फिर से लगेगा, क्योंकि अब हमारा यहाँ पर आस्तीन का मसला ख़त्म हो चुका है। अब देखिए इस कलर को कैसे चेंज करेंगे। इस वाले धागे को हम नीचे ले आएंगे और इसको ऊपर से लेंगे, तो आपका ये यहाँ पर पट्टी चिरकर नहीं आएगी, वरना पट्टी चिरी चिरी हो जाती है। बस अब ये उल्टी सिलाई पर कलर चेंज करेंगे, और जो 2 फंदे हम सीधे बुन रहे थे उन पर हम ये वाइट वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ।